Hello everyone, very good morning. Welcome back to my channel Raj the Voice of Soul. So it's 14th of May in the morning और कॉलेज आ करके मैं ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी अपने कॉलेज के ग्राउंड का एक ओवरव्यू देती हूँ। एक अप व्यू जो होता है ना वो एंड ग्राउंड कितना अच्छा धूप में ऐसे शाइन कर रहा है। एंड जो बिल्डिंग आपको देख रही है ना वो हमारी हॉस्पिटल बिल्डिंग है गाइज। एंड यू कैन सी अभी भी पेशेंट्स की लाइन लगी पड़ी है यहाँ पे। एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि अभी शादी सीज़न भी चल रहा है एंड वेदर भी इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है तो तबीयत अक्सर ख़राब हो ही जा रही है, लेकिन इससे खुद का ध्यान रखना है। एक वेदर चेंज पे एक प्रॉपर ब्लॉग मैंने बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाएँ और वहाँ से उससे हेल्प ले सकते हैं। फ़िलहाल हमारे कॉलेज में जो ट्रांजिशनल करिकुलम जो प्रोग्राम चल रहा था, एक एजुकेशनल सेशन, वापस से आज एक गेस्ट आ रहे हैं। तो फ़िलहाल चलिए चलते हैं अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम में और आज का सेशन एंजॉय करते हैं। चीज़ पढ़ाते हैं, बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि हम पढ़ाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। बहुत सारे बच्चे हमारे इस बीच में होंगे जिसको ये पता होगा कि पढ़ने के बाद हम चिकित्सक बनेंगे, लेकिन इंटायर आप बनेंगे क्या ये बहुत सारे बच्चे को नहीं पता। केवल उद्देश्य ये नहीं है कि आप चिकित्सक ही बनेंगे, उद्देश्य ये है कि एक आपका इंटायर लाइफ स्टाइल सारा का सारा ट्रांसफॉर्म होता है। किसी भी जगह आप जाते हैं, मेडिकल में आते हैं तो चिकित्सक के रूप में, इंजीनियरिंग में जाते हैं तो इंजीनियर के रूप में, या मैनेजमेंट में जाते हैं तो मैनेजमेंट के रूप में, लेकिन इन ट्रेड। So here the morning session is done. Now let's move back and continue our classes for today. So have a look at our newly planted sapling guys. बहुत सारी लगाई गई हैं। अभी आइडेंटिफिकेशन एंड काम वगैरह जो है वो चल ही रहा है। एंड इधर फिग फ्रूट, उधर स्नूही, चित्रक्स। तो अभी ऐसे ही बस फेस वॉश करके आके थोड़ा सा एंट्रेंस पे बैठ गए हैं और यहाँ पे देखिए ये मनी प्लांट भी है। तो बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके की प्रॉपर अरेंजमेंट्स एंड आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, इसलिए मैं ऑन अ गो आपसे नहीं बता रही हूँ। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे आप सभी के साथ शेयर करते जाएंगे। अभी फ़िलहाल तो आ गई है हमारी बस, तो चलिए वापस चलते हैं अपने रूम पे और वहाँ जाकर आप सभी से बात करेंगे अपने टिप ऑफ द डे के बारे में। जो हम अपनी मेल हेल्थ सीरीज़ के जो ब्लॉग्स रह गए थे उनमें प्रोस्टेट हेल्थ का जो तीसरा पार्ट था, प्रोस्टेट कैंसर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं वापस अपने रूम पे और वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। सो व्हाट इज़ प्रोस्टेट कैंसर? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा ये शेयर करना चाहूँगी कि कैंसर क्या होता है। हमारी बॉडी और बॉडी के ऑर्गन्स में जो भी छोटे छोटे सेल्स होते हैं ना, उनका हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उनका भी ग्रो करना, डिवाइड होना बट ऑब्वियस है। लेकिन यही ग्रोथ और डेवलपमेंट एक अबनॉर्मल अमाउंट में होने लग जाए, मतलब सेल्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा होने लग जाए, तो उस कंडीशन को हम कैंसर का नाम देते हैं। और यही कंडीशन मेल्स के जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उनमें हो जाए, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो प्रोस्टेटिक सेल्स होते हैं वो अब नॉर्मल अमाउंट में ग्रो करने लग जाएं, तो उसे हम प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। अब हम आते हैं इसके बेसिक कॉज पे। तो इसके जो पहले दो ब्लॉग्स मैंने आप सभी के साथ शेयर किए थे कुछ दिन पहले, पहला जो था प्रोस्टेटोमेगैली एंड दूसरा प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया वाला, जो कि एक प्रिकर्सर स्टेज होती है प्रोस्टेट कैंसर की, वो दोनों ब्लॉग्स मैं आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक भी इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाएँ और उसे देखें, उससे आपको एक बेसिक कॉज का आइडिया जो है लग जाएगा। बट यहाँ अगर हम स्पेसिफिकली प्रोस्टेट कैंसर की बात करते हैं तो इसका बेसिक कॉज कई बार जेनेटिक भी होता है। आपके घर में आपके पापा या दादाजी को ऑलरेडी अगर प्रोस्टेट इश्यूज रह चुके हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो फैक्टर आप में भी आ जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर है। एंड द मेन फैक्टर इज हार्मोनल इम्बैलेंस। जो ओल्ड एज के मेल पर्सन होते हैं ना, उनके जो हार्मोन्स है अनकंट्रोलेबल अमाउंट में बढ़ने घटने लग जाते हैं, जिसके कारण प्रोस्टेट कैंसर का खतरा उन्हें हो जाता है। सो ये हो गई प्रोस्टेट कैंसर की एक बेसिक पैथोफिजियोलॉजी एंड द बेसिक कॉजेज़। अब आते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स पे कि आपको आपके साथ कैसे लक्षण दिखेंगे जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाके प्रोस्टेट कैंसर के लिए चेक कराना चाहिए।
सबसे पहले आपका जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है जहाँ की ये प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वहाँ पे एक टेंडरनेस, एक तरह से कहें कि एक वहाँ पे आपको टाइट सा फील होगा एंड वहाँ का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा एंड पेन वहाँ से शुरू होकर के आपकी पीठ की तरफ, मतलब ये लोअर एब्डोमिनल एरिया से इधर पीठ की तरफ ऊपर एंड जो लोअर बैक एरिया है पूरा आपका एकदम से इंटरनल पेन जो कहते हैं ना, पेन इधर से उभर के इधर बैक तक पूरी तरह से जाएगा एंड ये लोअर एब्डोमेन एंड बैक में आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। उसके बाद यूरिनरी सिम्टम्स पे अगर हम आते हैं तो यूरिन स्पेशली नाइट के टाइम में, रात में आपको बार बार यूरिनेशन के लिए उठना लेकिन यूरिनेशन प्रॉपर ना होना, यूरिन का रुक रुक कर आना या यूरिन में ब्लड आना, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स आ सकते हैं जो कि विच आर सजेस्टिव ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। तो आपको अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ विजिट योर डॉक्टर एट द अर्लीस्ट एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड फॉर प्रोस्टेट कैंसर, जिसके लिए आपको ब्लड PSA लेवल्स, अल्ट्रासोनोग्राफी ऐसे टेस्ट कराए जाएंगे। एंड इन सारे टेस्ट में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है तो कैंसर की जो कंफर्म डायग्नोसिस है, ये टर्म अब हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है, बायोप्सी। जी हाँ, बायोप्सी नाम के एक टेस्ट के द्वारा कैंसर की जो है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट जो हम कहते हैं, एक श्योरिटी वाली जो जांच होती है वो, इसमें कंसर्न पार्ट का सैंपल लेकर के लैब में भेजा जाता है जहाँ पे कैंसर सेल्स के प्रेजेंस या एब्सेंट की डिटेक्शन की जाती है। उसके बाद आपको कंफर्म रिपोर्ट सौंपी जाती है। सो ये हो गई प्रोस्टेट कैंसर की बेसिक बातें कि इसके बेसिक कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं एंड चेक कैसे कराना है, वो सारी चीज़ें हमें पता चल गई। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। क्या ये एक लाइलाज बीमारी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका इलाज पूरी तरीके से संभव है, बस समय रहते सावधानी बरत के समय रहते डॉक्टर के पास जाके चेक करा के कंफर्म होने की ज़रूरत है ताकि समय रहते सही से आपका इलाज हो सके। सो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है, पहला नॉन अग्रेसिव और दूसरा अग्रेसिव। जो अग्रेसिव है वो उसमें कैंसर सेल्स जो है वो बहुत ही जल्दी अनकंट्रोलेबल अमाउंट में बढ़ के प्रोस्टेट सेल से बाहर आके आपकी बॉडी के अदर पार्ट्स में फैलने लग जाते हैं। एंड जो नॉन अग्रेसिव होता है वो एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। आपको जैसा कि मेरे स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, एक जो उस साइड है वो नॉर्मल प्रोस्टेट है एंड जो इधर की तरफ है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एक कैंसर सेल प्रेजेंट है। यही छोटा सा कैंसर सेल जो है धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन की तरह इस तरीके से आपकी बॉडी में फैलता है कि आपको पता भी नहीं चलता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको ऐसे सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं जो मैंने अभी आप सभी के साथ शेयर किए तो प्लीज़ 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 विजिट योर डॉक्टर एट द अर्लीस्ट, ताकि आपका मेडिकेशन जो है वो प्रोसीड हो सके। एंड अब आते हैं थेरेपीज़ पे। तो आयुर्वेदा का जो बेसिक प्रोटोकॉल है, आहार, विहार एंड औषध। आहार यानी कि हमारी डाइट। डाइट में मैंने पहले भी आप सभी के साथ कहा था कि कोई भी फैटी एंड स्पेसिफिकली डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट से हटा करके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में स्पेशली पोमेग्रेनेट, अनार जो होता है, उसे आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसमें जो एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं वो आपके ब्लड PSA लेवल्स को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब आते हैं विहार यानी कि बिहेवियरल चेंजेस। तो आपको एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल छोड़ करके एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी है, जिसमें कि आपको योगा एंड वॉकिंग ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। अभी आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये बेसिक 6 मिनट के योगा पोजेस हैं। इसमें जो 6 पोजेस आपको दिख रहे हैं ना, सिर्फ 1-1 मिनट के लिए आपको बैठे बैठे परफॉर्म करना है एंड ये आपको अपनी प्रोस्टेट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी डेली लाइफ से, अपनी बिजी लाइफ से खुद के लिए सिर्फ 6 मिनट का समय निकालें एंड 1-1 मिनट के लिए ये आसन आप परफॉर्म करें, जो कि आपको आपकी प्रोस्टेट हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अब आते हैं औषध पे। तो औषध पे अगर मैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ से बात करूं तो कैंसर में सबसे पहले तो कीमोथेरेपी होती है, जिसमें कि अल्ट्रासोनिक एंड अदर हीट थेरेपीज़ के थ्रू कैंसर सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है। उसके बाद सीवियर केसेस में सर्जरी की जाती है। अगर कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या इस तरीके से वो फैल रहा है तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको काट करके हटा दिया जाता है या कैंसर सेल्स को हटा दिया जाता है। बट ये आपको और आपकी रिपोर्ट्स को डॉक्टर सामने से देखकर ही बता सकते हैं कि किस टाइप की सीवियरिटी है एंड सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है। अब आते हैं औषध यानी कि मेडिकेशंस पे।
तो वेरियस हार्मोनल थेरेपीज़ हैं एंड ड्रग थेरेपीज़ हैं जो कि इंक्लूड किया जाता है। एंड यहाँ बात आई है मेडिसिन्स की, तो डेफिनेटली आयुर्वेदा मेडिकेशंस आर देयर। मैंने पहले भी आप सभी के साथ शेयर किया है, हरीतिकी, आमलकी, गुड़ुची, पुनर्नवा और कचनार गुगुलू, ये सारे जो बेसिक हर्ब्स हैं वो सब आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करें। एंड इन सब के सिंगल हर्ब एंड मल्टी हर्ब आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने नियरेस्ट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करके इन सभी मेडिकेशंस की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। सो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा प्रोस्टेट हेल्थ सीरीज़ के ब्लॉग्स जो हैं। मैंने मेल हेल्थ सीरीज़ में सबसे पहले प्रोस्टेट हेल्थ की बात की थी, जिसके 2 बेसिक ब्लॉग्स मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ। पहला जो था वो प्रोस्टेटोमेगैली, दूसरा प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एंड तीसरा द मेन ब्लॉग प्रोस्टेट कैंसर। आई होप कि आपको हमारा आज का ब्लॉग भी समझ में आया होगा एंड इससे भी एक बेसिक जानकारी मिली होगी, वो बेसिक चीज़ें जो आपको घर पे रहते जान के खुद को ठीक रखने की ज़रूरत है। एंड मेरे आज के ब्लॉग से भी खुद को और अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में ज़रूर से ज़रूर हेल्प मिली होगी। एंड मेरा आज का ये ब्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड एक शेयर तो ज़रूर करें। आपके एक शेयर से मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा कोई भी व्लॉग आए तो आप सभी से मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। एंड जो मेरी रेगुलर व्लॉग की डेली रिक्वेस्ट होती है, उससे पहले आज के स्पेशल व्लॉग के थ्रू मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, स्पेशली मेरे पापा एंड मेरी पापा के एज के जितने भी अंकल हैं उन सभी से, क्योंकि प्रोस्टेट इश्यूज़ जो हैं वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है मेल पर्सन की, उन सभी के लिए कॉमन हो जाता है एंड ये सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन सारे व्लॉग्स के थ्रू जो बेसिक जानकारी हैं वो लें एंड खुद को एंड खुद के हेल्थ को मेंटेन रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि आप पापा की जो लाइफ होती है ना, हम बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सो प्लीज़ आप इस बेसिक जानकारी को ज़रूर से ज़रूर लें, इसका ध्यान रखें एंड अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। तो चलिए अभी चलते हैं और मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी ही अपने अगले ब्लॉग में एक स्पेशल टिप के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल राज द वॉइस ऑफ सोल।